अधूरी कहानी का साया फिर लौट कर आया है। खूबसूरती के पीछे छिपा मौत का साया है। लालच में इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। हर नया चेहरा अंदर से और भी टूट जाता है। वो यौवन नहीं, एक श्राप पुराना खेल रहा है। हर 48 घंटे में कोई अपना खो रहा है। जेलर दरवाजा खोलता है और श्वेता जेल से बाहर निकलती है। वो अपने चेहरे को धोती है। उसका चेहरा थोड़ा फीका और थका हुआ लगता है। फिर वो अपने कमरे की ओर चलती है और पुराने वक्त की तरह अपने सुंदर कपड़े पहन लेती है, जब वो जवान हुआ करती थी। अब तैयार होकर श्वेता जेल के बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाती है। जेल के ऑफिस में इंस्पेक्टर यादव टेबल पर बैठे हैं और फोन पर बातें कर रहे हैं। इसी बीच श्वेता खुले दरवाजे पर आती है और हल्की दस्तक देती है। यादव दरवाजे की ओर मुड़ते हैं और उन्हें देखते हैं। वो फोन पर अपने कॉल को खत्म करते हैं और श्वेता को अंदर बुलाते हैं। हो गई जाने की तैयारियां? अब जब सजा खत्म हो ही गई है तो कोशिश करना कि तुम फिर से वो सब ना करो जिससे तुम्हें यहाँ फिर से आना ना पड़े। आपने सही कहा सर। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मुझे यहाँ आना पड़े। श्वेता इंस्पेक्टर की ओर एक अजीब सी मुस्कान देती है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर यादव कुछ उलझन में पड़ जाते हैं। मेरा रिलीज लेटर? ओह हाँ, ये लो। इंस्पेक्टर यादव लेटर निकालते हैं, उस पर मुहर लगाते हैं, साइन करते हैं और श्वेता को दे देते हैं। जब वो लेटर श्वेता को देते हैं तो श्वेता उनके हाथ पर एक अजीब सा घाव देखती है। वैसे ये दाग कैसा? बस बचपन में खेलते वक्त गिर गया था, उसकी वजह से एक ऑपरेशन हुआ था। फिक्र मत करिए, आप अकेले नहीं हैं। इंस्पेक्टर आंखें सिकोड़ कर देखता है। श्वेता उठकर वहां से रवाना हो जाती है और इंस्पेक्टर ख्यालों में डूब जाता है। रात के वक्त यादव अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़े हैं। वो अपने निशान को देख रहे हैं। वो अपना हाथ अलग अलग तरह से घुमा रहे हैं ताकि उसे छिपा सके, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। फिर वो बिस्तर पर बैठ जाते हैं और उस हादसे को याद करते हैं जिसने उनकी जिंदगी बदल दी है। बचपन में खेलते वक्त वो झूले से गिर जाते हैं। उनके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ता है और इसी वजह से उन्हें अपना एक्टर बनने का ख्वाब भी छोड़ना पड़ता है। तुम काफी टैलेंटेड हो और जितने भी लड़के इस फिल्म के लिए आए उनमें सबसे अच्छी प्रोफाइल तुम्हारी थी, पर बस तुम्हारे इस हाथ के निशान की वजह से मुझे तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ रहा है। सॉरी। यादव अपनी किस्मत और टूटे हुए ख्वाब को सोचकर बैठा हुआ रो रहा है। कुछ वक्त बाद वो अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकालता है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। वो सिगरेट जलाकर रेलिंग के सहारे झुक जाता है। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर जाती है, जहां उसे एक जानी पहचानी औरत चलती हुई नजर आती है। कुछ वक्त बाद उन्हें समझ में आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि श्वेता ही है। उसके हाथ में एक बैग होता है। वो ऊपर देखकर यादव की ओर हाथ हिलाती है, जैसे उन्हें पता हो कि वो वही खड़े हों। ये देखकर यादव घबरा जाता है। वो जल्दी से कमरे के अंदर जाता है, जूता पहनता है और नीचे जाने के लिए निकल पड़ता है। यादव दौड़ते हुए उस जगह पहुंचता है जहां उसने श्वेता को देखा था, लेकिन अब वहां कोई नजर नहीं आता। वो मुड़कर अपनी बालकनी की ओर देखते हैं और फिर सड़क की ओर देखते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ वक्त बाद वो वापस अपनी बिल्डिंग के गेट पर आते हैं, जहां उसका गार्ड खड़ा होता है। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? वो यादव की ओर एक काला पैकेट बढ़ाते हैं। साहब, ये आपके नाम का कुरियर आया था। मेरे नाम का? लेकिन मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं। पता नहीं साहब, इसमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ था। यादव कुछ वक्त के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे अपने लिए किसी भी पार्सल की खबर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसे ले लेता है
और वहां से चला जाता है। रात यहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन यादव अपने केबिन में बैठा है और मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहा है। तभी उसे एक रील नजर आती है। वो रील अप्सरा ब्यूटी पार्लर की होती है। उसमें बताया जाता है, अप्सरा ब्यूटी पार्लर ब्रांड लॉन्च। अगर आप हमारा नया प्रोजेक्ट यूथ इस्तेमाल करेंगे तो आप फिर से जवान और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन सकते हैं। आपके सारे निशान, दाग या शरीर पर किसी भी तरह के मार्क्स खत्म हो जाएंगे और आप खुद का सबसे अच्छा रूप बन जाएंगे। क्या है ये? आजकल के लोग कुछ भी बनाने लगते हैं, काम धंधा ही नहीं बचा है। रील में एक लाइन भी आती है, इस्तेमाल करो और खुद समझ जाओ। यादव को थोड़ा अजीब लगता है। अब तक रील में कोई आवाज नहीं थी, मगर जैसे ही उन्होंने इसे नकली कहा, ये जवाब दे देती है। अब वो और भी सोच में डूब जाता है। शहर की एक सुनसान गली में अप्सरा ब्यूटी पार्लर होता है। शाम को यादव अपनी जीप से वहां पहुंचता है। वो गाड़ी से उतरकर पार्लर की ओर बढ़ता है। शटर बंद होता है और आसपास कोई नजर नहीं आता। वो शटर खटखटाता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही वो वापस अपने जीप की ओर बढ़ने लगता है, तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है। यादव पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ श्वेता खड़ी होती है। तुम यहाँ कैसे? और कल रात को मेरे घर के पास तुम क्या कर रही थी? आप तो यूं ही परेशान हो रहे। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद? कैसी मदद? शायद इसका जवाब आपको पहले ही मिल चुका है। घर जाइए और उस पैकेट को खोलिए जो आपको कल रात मिला था। तो वो तुमने भेजा था? शायद। देखो, 7 साल पहले जो गुनाह तुमने किया था, तुम उसकी सजा भुगत कर ही बाहर आई हो। ये मत भूलो कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। अगर फिर से तुम्हारे बारे में कुछ पता चला तो इस बार सीधे उम्र कैद होगी। आप बस एक बार यकीन कीजिए, मैं वादा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? श्वेता एक अजीब सी मुस्कान देती है और वहाँ से भाग जाती है। यादव वहीं खड़ा रह जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आती है। रात को यादव अपने घर में आता है और देखता है कि वही पैकेट टेबल पर रखा हुआ है जो उसे कल मिला था। उसने अब तक उसे खोला नहीं था। वो पैकेट उठाकर फाड़ने लगता है और अंदर उसे अप्सरा ब्यूटी पार्लर का एक डब्बा मिलता है जिसमें 2 कांच की शीशियां होती हैं। एक में लाल तरल और दूसरे में पारदर्शी तरल। एक ब्रेसलेट और एक कागज मिलता है। उस कागज पर लिखा होता है कि लाल तरल को हाथ पर लगाना है और उसके बाद जब आप उठेंगे तो अपने अंदर बदलाव नजर आएगा और फिर ब्रेसलेट पहनना है। इसके बाद आप इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथ ही ये भी लिखा होता है कि अगले 48 घंटों के अंदर पारदर्शी तरल लगाना जरूरी है, तभी आप अपनी पहले वाली हालत में वापस आ पाएंगे। बगैर इंतजार किए दोबारा वही बदलाव नहीं किया जा सकता। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यादव को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो सब कुछ टेबल पर ही छोड़ देता है और अपनी डेट के लिए तैयार होने लगता है। वो नए कपड़े पहनता है और घर से बाहर निकल जाता है। यादव रेस्टोरेंट पहुंचता है और अपनी डेट को वहां पर पाता है। वो उसके साथ बैठता है, खाना खाता है और कुछ वक्त बिताता है। अपने निशान को छुपाने के लिए उसने एक मोटी लेदर जैकेट पहनी होती है। कुछ वक्त बाद दोनों टहलने की सोचते हैं। लड़की को ठंड लगती है तो यादव अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख देता है। तभी उसकी नजर उसके हाथ के बड़े से निशान पर पड़ती है। वो तुरंत ना कर देती है और यादव को ठंडी सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर चली जाती है। यादव वहीं खड़ा रह जाता है। इन सब की वजह से रोने लगता है। यादव घर वापस आता है और लाल तरल वाली बोतल उठाता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और वो बस अपनी जिंदगी से दूर भागना चाहता है। बगैर सोचे वो सिरिंज निकालता है और खुद को इंजेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है,
वो अचानक नीचे गिर जाता है और उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो एक गहरी सांस लेता है। धीरे धीरे वो संभलता है और फिर से होश में आता है। उसकी नजर टेबल पर जाती है जहाँ खाली शीशी और बाकी सामान रखा होता है। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में जाता है और आईने में खुद को देखने लगता है। वो जो देखता है उस पर उसे यकीन नहीं होता। वो फिर से जवान हो गया होता है। उसके चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो गई होती हैं और वो पहले से ज्यादा अच्छा दिखने लगता है। वो अपना हाथ उठाकर देखता है तो पता चलता है कि उसका निशान भी गायब हो चुका है। लेकिन तभी उसके कानों में एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वो फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज होने लगती है, इतनी तेज कि यादव खुद को संभाल नहीं पाता। तभी उसे दूसरी बात याद आती है। वो तुरंत लिविंग रूम में जाता है और ब्रेसलेट पहन लेता है। जैसे ही वो उसे पहनता है सब कुछ फिर से खामोश हो जाता है। अब वो अपने घर में जोर जोर से हंसने लगता है जैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल हो गई हो। कुछ दिन बाद यादव फिर से जवान और आकर्षक रूप में उठता है। वो बाहर टहलने जाता है। कुछ वक्त के बाद वो पारदर्शी तरल खुद को लगाता है, जिसके बाद वो फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है। वो खिड़कियों को ढक देता है, बाहर जाना बंद कर देता है, घर में रहता है, खाना खाता है और टीवी देखता रहता है। फिर वो दोबारा लाल तरल खुद को लगाता है। वो फिर से जवान होकर उठता है और ऑडिशन के लिए पहुंच जाता है। आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो चुकी है। हम आपको अपने अगले फोटोशूट के लिए कास्ट करेंगे। यादव मुस्कुराता है। वो कई फोटोशूट कराता है और बड़ी बड़ी मैगजीन्स के कवर पर नजर आने लगता है। धीरे धीरे उसके घर में कुरियर के डिब्बे जमा होने लगते हैं। फिर वो पारदर्शी तरल खुद को लगाता है और घर के अंदर ही रहता है। इसके बाद वो फिर से लाल तरल लगाता है और उसी रेस्टोरेंट में उस लड़की के साथ बैठा होता है जिसने कुछ दिन पहले उसे ठुकरा दिया था। वैसे तुम काफी हैंडसम हो। थैंक्स। मुझे हमेशा से ही तुम्हारे जैसा कोई पार्टनर चाहिए था। यंग, हैंडसम एंड और वेल, तुम तो जानते ही होगे। यादव हल्का सा सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। फिर एक रात यादव उसी लड़की के साथ बिस्तर पर लेटा होता है। दोनों चादर के नीचे साथ होते हैं। यादव उठकर किचन की ओर जाता है। तभी उसकी नजर लिविंग रूम के घड़ी पर पड़ती है। 12 बजने वाले होते हैं और उसे याद आता है कि अब उसे वापस अपने पुराने रूप में आना होगा। वो कमरे की ओर देखता है और सोचता है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि लड़की उसके साथ है, इसीलिए वो उसे नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही वो किचन में कदम रखता है उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। वो आवाज बार बार और तेज होने लगती है। यादव जल्दी से लिविंग रूम में आता है और लाल तरल वाली शीशी उठाता है। उसे पता है कि 48 घंटे का नियम तोड़ना नहीं चाहिए, मगर वो उस आवाज को सहन नहीं कर पाता है। वो अपने पुराने रूप में भी वापस नहीं जाना चाहता है, मगर आखिर में वो मजबूर होकर नियम तोड़ ही देता है और खुद को इंजेक्शन लगा देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है सब कुछ फिर से खामोश हो जाता है। वो कुछ वक्त वहीं चुपचाप बैठा रहता है, फिर धीरे से उठकर वापस कमरे में जाता है जहां उसकी डेट सो रही होती है। दूसरी तरफ श्वेता एक क्रिस्टल बॉल के सामने बैठी होती है। वो उसमें देख रही होती है कि यादव सच में जैसा है वैसा न रहकर कुछ और बनने के लिए नियम तोड़ देता है। लोगों की यही कमजोरी है, वो कभी अपने आप से खुश नहीं होते और इस कमजोरी का फायदा उठाती हूँ मैं। यादव जी, आपने मेरे बनाए हुए रूल को न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
और अब इस गलती की सजा कोई और नहीं, वही लेगी जो इसकी हकदार है। श्वेता हल्की सी डरावनी मुस्कान देती है। उसी वक्त एक जली हुई लड़की नजर आती है जो आधी जल चुकी होती है। उसमें से खून और पारदर्शी तरल धीरे धीरे नीचे बह रहा होता है। कुछ दिनों बाद यादव फोटोशूट के दौरान बैठकर पोज दे रहा होता है। पोज देते देते उसकी नजर फोटोग्राफर के पीछे खड़ी एक अजीब सी परछाई पर पड़ती है। उसे देखकर वो घबरा जाता है। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बहुत ज्यादा खोए खोए से लग रहे हैं। आपको ब्रेक चाहिए क्या? हाँ शायद, मैं आता हूँ थोड़े वक्त में। यादव वहाँ से निकल जाता है। यादव अपने ग्रीन रूम में आता है। उसके मुंह में कुछ भरा भरा सा लगता है, जैसे उसे उल्टी आने वाली हो। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और मुंह से खून थूकता है, मगर खून के साथ कुछ और भी बाहर आता है। वो देखता है कि उसके 3 दांत भी साथ में गिर गए हैं। ये देखकर उसका जबड़ा कांपने लगता है। तभी अचानक उसके पूरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता है और उसकी पीठ से एक उभार निकलने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है। और इसी के साथ वो होश खो देता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को पार्लर में पाता है। वो टेढ़ी हालत में एक कुर्सी से बंधा हुआ है और सामने श्वेता खड़ी है। छोड़ो मुझे, ये क्या कर दिया तुमने? क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? कहा था ना सर, हर 48 घंटे में आपको बदलना होगा, मगर इंसान की फितरत में लालच ही भरा होता है। अब जब आपने मेरी बात मानी ही नहीं तो श्वेता उसके हाथ से ब्रेसलेट खींच के तोड़ देती है और उसके मोती नीचे फर्श पर बिखर जाते हैं। यादव ऊपर देखता है तो उसके सामने मेघना की रूह खड़ी होती है। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और उसे खत्म कर देती है। कुछ दिनों के बाद एक औरत दरवाजा खोलती है। उसके चेहरे पर निशान होता है। वो देखती है कि दरवाजे के सामने एक पैकेट रखा है। अप्सरा ब्यूटी पार्लर लिखा होता है। वो मुस्कुराती है, पैकेट उठाती है और दरवाजा बंद कर देती है।